हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 3। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। काई, क्या तुम मेरे साथ आने वाले हो? मैं योंगी को अपनी कार में ड्रॉप करने जा रहा हूँ। काई कहता है, योंग आई एम सो सॉरी। मैं जाना चाहता था बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। मैं अभी रेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या आप? योंगी काई की तरफ देखकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। काई स्माइल करते हुए कहता है, यू इडियट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ जाओ। तुम दोनों अलोन टाइम स्पेंड करो। मे भी तुम्हारी गाड़ी इससे थोड़ा आगे बढ़ सके। मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों इससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, और आज मैं तुम दोनों को टाइम देना चाहता हूँ। सो गो एंड एंजॉय। यून वो कार स्टार्ट करके कार का डोर ओपन करते हुए योंगी से कहता है, योंगी मैं वेट कर रहा हूँ, क्या अब हम चलें? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो काई को बाय बोलकर उसके साथ आकर बैठ जाता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद यूनवू योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम कोई बात नहीं करना चाहते? योंगी अचानक से यूनवू की वॉइस को सुनकर लिटिल शाई फील करते हुए कहता है, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? यूनू स्माइल करते हुए कहता है, नो नो, मैं तो खुद से बातें कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब इस कार में मेरे साथ तुम ही हो, तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ ना। तुम मुझसे बात करने में इतना ज़्यादा शाई क्यों फील करते हो? क्या तुम मुझसे डरते हो, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? यूंगी कार की विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्यों? तो फिर कैसा है? तुम मुझसे कोई बात भी नहीं करते हो। मेरी प्रेजेंट में तुम इतना ज़्यादा शाई फील करते हो। मैं अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करूँ तो तुम उसका आंसर दिए बगैर वहाँ से चले जाते हो। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे बात करके रहूँगा। योंगी मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। वो यूनवो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और आज जब वो यूनवो के इतने पास है तो वो उससे कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और उससे बातें कर रहा है। तब वो क्यों उसे कोई आंसर नहीं कर पा रहा है? क्यों वो इतना ज़्यादा शाई फील कर रहा है? यूंगी स्लो वॉइस में कहता है, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? यूनवू कहता है, योंगी मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता। मैं पिछले 2 ईयर से, जब से तुम काई के फ्रेंड हो और हमारे मेंशन में आ रहे हो, मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तब से आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बस तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए तुम्हारे 18 प्लस होने का वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से 18 के हो जाओ और फिर मैं तुम्हें प्रॉपरली प्रपोज़ कर सकूँ। योंगी उसकी बातों को सुनकर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसका माउथ ओपन हो जाता है और वो बिना पलके झपकाए उसकी तरफ ही देख रहा था। यूनवू कहता है, अब तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? यूनवू रोड के साइड में कार रोक देता है और उतरकर नीचे आ जाता है। वो योंगी की साइड का कार डोर ओपन करके उसे बाहर आने के लिए बोलता है। योंगी, जो शाई फील कर रहा था, वो स्लोली कार से बाहर आ जाता है। वो दोनों एक साथ खड़े हुए थे। यूनवू कहता है, योंगी आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि तुम 18 के हो जाओ और फिर मैं तुम्हारे घर आ सकूँ, तुम्हारे मॉम डैड से हमारी शादी की बात करने के लिए। बट इससे पहले मुझे ये जानना है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। यूनवो एक्साइटेड होकर योंगी को हक कर लेता है। योंगी भी उसे हक बैक करता है। वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। यूनवो, जो योंगी को उसके घर ड्रॉप कर देता है, वो उससे स्माइल करते हुए कहता है, मैं नाइट में तुम्हें कॉल करूँगा, ओके? मेरे लिए फ्री रहना प्लीज़। योंगी कहता है, मुझे स्टडी करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। यूनवो अपने लिप्स पर एक पाउट बनाकर कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? योंगी स्माइल करके हाँ में अपना सिर हिलाकर मेंशन के अंदर चला जाता है। यूनवो, जो खुद भी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं।
वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। काई भी उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो चाहता है यूनवू योंगी से शादी कर ले और उसे उसका ब्रदर इन लॉ बना दे। काई योंगी को एवरी डे स्कूल में यूनवू के नाम से टीज करता है। योंगी इससे बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगता है। योंगी के सभी फ्रेंड्स अब इसके बारे में जान चुके थे। यूनवू जितना ज़्यादा हो सके योंगी को टाइम देने की, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ट्राई करता है। वो जब भी अपने ऑफिस से फ्री होता है वो योंगी को लेकर डेट पर जाता है। उसे उसे फ्लावर्स और गिफ्ट्स देता है। योंगी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अब वो दोनों वेट कर रहे हैं कि कब योंगी 18 का होगा और वो दोनों शादी करेंगे। दूसरी तरफ जिमिन जो अपनी स्टडी पर फुल फोकस कर रहा था, वो अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो अपने अंकल और आंटी के साथ उनके घर पर रहता है। जिमिन के अंकल की बेटी लीसा जो जिमिन के साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी में है। लीसा भी जिमिन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है एंड वो अपने मॉम डैड से इस बारे में सब कुछ बोल देती है। उसके मॉम डैड को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जिमिन को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि जिमिन एक गुड बॉय है। वो थोड़ा सा कोल्ड है, रूड है, बट वो बहुत अच्छा है। वो लीसा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लीसा जो जिमिन से फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। जिमिन हर बार उसे इग्नोर कर देता है। वो ये सोचता है कि लीसा बस जोक कर रही है। जिमिन इस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। लीसा यूनिवर्सिटी में किसी भी गर्ल या तो बॉय को जिमिन के पास भी नहीं आने देती। सबको ये पता है कि जिमिन और लीसा का अफेयर है। वो दोनों एक साथ हैं, वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिमिन ने वैसे तो कभी इसके लिए एग्री नहीं किया, बट वो कभी इस बात को डिसएग्री भी नहीं करता है। लीसा को ऑलवेज यही लगता है कि जिमिन भी उसे पसंद करता है और इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में किसी भी बॉय या तो गर्ल पर ध्यान नहीं देता है। वो सबसे रूड तरीके से बात करता है। जिमिन शावर ले रहा था, तभी लीसा उसके रूम में आ जाती है। लीसा उसके डोर पर नॉक करती है। जिमिन उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन से कोई आंसर ना मिलने पर लीसा डोर ओपन करके अंदर आ जाती है। वो कहती है, जिमिन क्या तुम शावर ले रहे हो? लीसा के कई बार बुलाने पर भी जब जिमिन उसे कोई आंसर नहीं देता, तब वो इरिटेट होकर उसके रूम से जाने लगती है। तभी वो बाथरूम का डोर ओपन होने के साउंड को सुनती है। जिमिन शावर लेकर बाहर आ चुका था। उसके वेस्ट के अराउंड सिर्फ एक टॉवल थी। जिमिन लीसा पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो सीधा चलकर अपने क्लोजेट से क्लोथ्स को निकालते हुए मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने हेयर्स ड्राई करने लगता है। लीसा स्लोली चलते हुए उसके पास आ जाती है और उसे बैक हग कर लेती है। जिमिन अचानक से अपने चेस्ट पर किसी के हाथ को फील करके उसे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लीसा की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है। वो उससे कहता है, वो उसके हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर से हटाते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम पागल हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिमिन जल्दबाजी में अपने क्लोथ्स को पहनने लगता है। लीसा कहती है, क्या हो गया है जिमिन तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा शाई क्यों फील कर रहे हो? तुम बॉय हो, कोई गर्ल नहीं। मुझे तुम्हें इस तरह से देखकर शाई फील करना चाहिए, पर मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना। जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो। तुम्हें मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? तुम ऐसे किसी के भी रूम में कैसे जा सकती हो? और जब तुमने मुझे इस तरह से देखा, तुम यहाँ से जा सकती थी, फिर तुमने मुझे हक क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? और प्लीज़, तुम्हें मुझसे शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। एक दूसरे को शादी के बाद वैसे भी सब कुछ दिखाने ही वाले हैं, तो अब इसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? मैं वैसे भी सब कुछ देखने ही वाली हूँ। जिमिन उसके जिमिन उसके माउथ से ये सब सुन के जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, निकल जाओ यहाँ से। मैं अभी तुम्हें अपने रूम में नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इंसल्ट ना करूँ,
तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। लीजा गुस्से में कहती है, जिमिन बिहेव। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। ये तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो? आई लव यू एंड मॉम डैड जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उन्हें भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? आई नो कि तुम सब कुछ जानते हो कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। जिमिन गुस्से में कहता है, नो, मैं कुछ नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। तुम्हें अभी अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि मुझ पर। मैं बस यहाँ तब तक हूँ जब तक मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन, ये तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? आई लव यू और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। इवन मॉम डैड ने तो सोच लिया है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से हमारी शादी की बात भी करने वाले हैं। क्या सच में? यस, यस ऑफ कोर्स माय लव, ऐसा ही है। जिमिन कुछ सोचते हुए कहता है, ओह, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन लीसा से कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, बट मैं नहीं। अब जाओ यहाँ से। लीसा, जिसकी आइज़ फुल रेड हो चुकी थी और जिसकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे, लीसा चुपचाप उसके रूम से निकल जाती है। जिमिन उस पर आइज़ रोल करके खुद रेडी हो जाता है और रेडी होकर अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में चला जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसे लीसा की बातें बार बार याद आ रही थी और उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिमिन मन ही मन सोचता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए अपने बेबी को धोखा दे दूंगा, उसे चीट करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपनी लाइफ में उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। मैं उसे कभी चीट नहीं करूँगा और अपनी लाइफ में उसकी जगह किसी और को कभी नहीं दूँगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।